श्री मैश्रम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और जो श्वास सामान्य चल रहा है उस श्वास का एहसास करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, सहज जो श्वास अंदर जा रहा है, सहज जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास। श्वासों का एहसास करें। और सहज होते जाए। महसूस करें कि आपका शरीर, आपके भाव, आपके विचार शांत हो चुके हैं, और इस शांति का अनुभव करते हुए अपनी चेतना शक्ति को नाभि के ऊपर ले जाएं और नाभि पर रम का उच्चारण करें। रम 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 रम। इस प्रकार नाभि चक्र पर रम का उच्चारण, और उस रम के उच्चारण से जो एनर्जी जागृत हो उसका एहसास। नाभि चक्र विष्णु का स्थान, कृष्ण का स्थान और अनंत ऊर्जा का स्टोर रूम। शरीर की कॉस्मिक एनर्जी को यहीं स्टोर किया जाता है और यहीं से पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। और ब्रह्मांड की ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में सबसे पावरफुल चक्र है ये नाभि चक्र। तो जो ऊर्जा नाभि चक्र में जागृत हो उसका एहसास, और फिर ये ऊर्जा नाभि चक्र से पूरे शरीर में फैलती जाए। जैसे ठहरे हुए पानी में कोई कंकड़ डाला जाए तो उसकी तरंगें दूर किनारे तक जाती हैं। ऐसे जब आप राम का श्लोक लगाते हैं, रम रम रम, तो नाभि चक्र की तरंगें ऊपर सहस्रार चक्र तक जाती हैं और नीचे पैरों की उंगलियों तक, और पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता चला जाता है। ऊर्जा की अद्भुत घटना घटित होती है, और यह ऊर्जा आपको अनंत गहराइयों में ले जाती है। इस ऊर्जा की तरंगों से पूरा शरीर स्वस्थ होता है। आपके विचार सकारात्मक होते हैं और नकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो लगातार रम का उच्चारण, रम का स्टॉप नाभि चक्र पर। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह
लगातार बढ़ता हुआ और इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करते रहें। लगातार पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर रहनी चाहिए और रम के स्ट्रोक का प्रभाव भी नाभि चक्र पर ही आना चाहिए। नाभि चक्र का बीज मंत्र और पीला कलर और पीला भी अग्नि जैसा कलर, जैसे सूर्य की अग्नि या सूर्य का पीला कलर जब सूर्य उगता है उस समय वाला पीला कलर ऑरेंज से पीला, ऐसा पीला जिसमें कुछ लालिमा भी है। और अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां भी हैं। अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां अनेक रूपों में आपको नाभि चक्र पर हो सकती हैं। किसी तरंग के रूप में, किसी झंझनाहट के रूप में, किसी कंपन के रूप में ये तरंग आपके अंदर जागृत हो सकती है। और ये एक महानतम घटना है। इस ऊर्जा की अनुभूति स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और पूरी चेतना से इस ऊर्जा को महसूस करें। ये ऊर्जा की अनुभूति स्वयं में ही महान है, क्योंकि यही उस परमात्मा से मिलाने का कारण बनती है। और भी कोई कारण उस परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। कहते हैं इतना पुण्य करो, इतना दान करो और परमात्मा मिल जाएगा, या इतने हवन करो, इतने जाप करो, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन संभव ही नहीं है। जीवन में कुछ भी कर लें, जब तक आप इस ऊर्जा से नहीं जुड़ते तब तक ना तो समाधि की सीमाओं में जा सकते हैं और ना ही परमात्मा के नजदीक पहुंच पाते हैं। तो इस ऊर्जा का अनुभव गहनता में करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और इस ऊर्जा का प्रसाद गहरी शांति, गहरा आनंद, अनंत प्रकाश, अनंत रंग, अनंत दर्शन और फिर परमात्मा तत्व की प्राप्ति। इस परमात्मा को पाने के लिए न किसी अनुष्ठान की जरूरत है, न किसी श्रम को करने की जरूरत है। सिर्फ जान लेना कि परमात्मा है और जो उसको ढूंढते रहते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग मंदिरों में,
अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग गुरुद्वारों में, अलग अलग चर्च घरों में उसे छोड़ देना है। हमें उसके मूल में जाना है, उसकी जड़ में जाना है कि आखिर परमात्मा है, तो उसको स्वीकार करना है और उसके असली स्वरूप के अंदर प्रवेश करना है। और ये ऊर्जा आपको उसके जड़ में समाहित कर देती है, उस परमात्मा की ऊर्जा में, इस परमात्मा की प्रकाश में प्रवेश करा देती है। इसलिए इस ऊर्जा से जुड़ते ही आपके अंदर घटनाएं घटने लगती हैं। जितना बाहर परमात्मा को ढूंढते हैं, जितना मिलने की इच्छा रखते हैं और जितनी खोज करते हैं, उतना ही वो दूर होता चला जाता है। और जब हम इस ऊर्जा के साथ खोते चले जाते हैं, खोजना बंद कर देते हैं और चेतना में जब देखना शुरू करते हैं, तो वह सामने ही नजर आता है, क्योंकि वह तो आपके द्वार पर खड़ा है। जैसे वो मंदिर के भीतर है, जगह जगह स्थानों के भीतर है, ठीक ऐसे ही वो आपके अंदर भी विराजमान है। एक क्षण के लिए भी वो आपको नहीं छोड़ सकता, आपसे जुदा नहीं हो सकता। और जब जुदा हो ही नहीं सकता तो फिर उसको खोजना कैसा? उसको तो केवल जानना है। जिससे श्वास चल रही है और श्वास को आप जानते हैं और श्वास के साथ भी गहराइयों में खो जाते हैं, ठीक ऐसे ही इस ऊर्जा के साथ इस ऊर्जा में खो जाएंगे तो है परमात्मा प्रकट हो जाएगा। वहां की सारी चेष्टाओं से जब थक जाएंगे तो सहज में ही अंत्य जगत में उसके दर्शन हो जाएंगे। सहज में ही हम उसके अंदर समाहित हो जाएंगे, सहज में ही समाधि घट जाएगी, सहज में ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आत्म साक्षात्कार बहुत सहज है। जरूरत है फिर केवल और केवल इस ऊर्जा से जुड़ने की और स्वीकार करने की। और जैसे इस ऊर्जा को स्वीकार करते हैं, इसकी प्रवाह शरीर में दौड़ने लगता है। आपके शरीर के रोम रोम में ये ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। रोम रोम में आप इसको महसूस कर पाते हैं। शरीर में कंपन, झंझनाहट, सरसराहट, प्रकाश, सर्दी, गर्मी, ऐसे अनेकों अनुभव
आप इस ऊर्जा से होते हैं। एक व्यक्ति किसी अनजान नगर में यात्रा पर गया और खो गया। वहां की भाषा भी समझ में ना आती हो, और जहां रुकना है वहां का भी नाम भूल जाए, नंबर भी भूल जाए। तो वह यही सोचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरी भाषा को समझ ले। कोई ऐसा आदमी जो मेरी भाषा को जाने। और वहां से फिर मैं उससे पूछूं, और वह खोजता जा रहा है उस व्यक्ति को। और पीछे कोई हॉर्न बजा रहा हो, लेकिन उसका भी पता नहीं चलता। पीछे कोई आ रहा है, इसका भी पता नहीं चलता। बस अपनी खोज में दौड़ते चले जाते हैं, ठीक उसी की तरह जैसे हम सब कुछ भूल गए हों और वो परमात्मा पीछे से लगातार हॉर्न बजा रहा हो। आपकी चेतना में कुछ हल्की सी हलचल भी वो करता है। समय समय पर आपको अपना रास्ता भी बताता है। लगातार ऐसे ही जीवन बीतता चला जाता है। एक प्रेमी दूर देश चला गया, वापस नहीं लौटा, और प्रेयसी उसकी राह देखती रही और देखते देखते थक गई। वह रोज पत्र लिखता कि आज आ जाऊंगा, आज आ जाऊंगा, और इस तरह से महीनों और वर्षों बीत गए। और एक दिन थक कर उस राह देखने वाली प्रेयसी ने राह देखना बंद कर दिया, उसके देश पहुंच गई जहां उसका प्रेमी था, और फिर उसके घर पहुंच गई। और घर पहुंचकर उसके द्वार पर खड़ी है, इंतजार कर रही है। और वह प्रेमी किसी गहरे ध्यान में बैठा है, कुछ लिख रहा है। और वह ऐसा भाव विभोर हुई कि उसकी आंखों से आंसू बह गए, और वह कुछ
लिख रहा है वह लिखता ही चला जाता है। उसने आंख उठाकर नहीं देखा। और वह पेशी को पत्र लिख रहा था शिव को। वो पेशी भी सामने थी, प्रेमी भी सामने था, लेकिन प्रेमी भी सोचता है कि कोई भ्रम है, कोई आत्मसम्मोहन है। क्योंकि वह उस पेशी के बारे में ही सोचा था तो उसे एक सपना दिखाई देने लगा। सोचा कि ये कोई सपना है और वह पेशी हंसने लगी। उसने कहा कि तुम क्या सोचते हो, ये सत्य है। ठीक ऐसे ही हम परमात्मा के सामने हैं और हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु तुम कहाँ हो। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जो सामने है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम उसके प्रेम में इतना तल्लीन हो गए, इतनी गहराई में समा गए कि हम उसी को ढूंढ रहे हैं जो सामने खड़ा है। हम उसी को पत्र लिख रहे हैं जो सामने खड़ा है। हम उसी से प्रार्थना कर रहे हैं जो सामने खड़ा है। मंदिर में अगर भगवान को मानते हो तो फिर उससे मिलने की प्रार्थना कैसी, वो तो सामने ही है। जो सामने है उससे प्रार्थना नहीं की जाती। हम उसी से उसी का पता पूछते हैं। जैसे परमात्मा हमारे सामने है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी से उसका पता पूछ रहे हैं कि तुम कैसे मिलोगे। जन्मों से सुनते आ रहे हैं कि पुण्य करेंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। अनेक सत्संगों में भी यही सुनते आ रहे हैं कि पुण्य करो, परमात्मा को अगर पाना है उसको पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि परमात्मा को खरीदना हो गया कि मूल्य चुकाया और परमात्मा मिल गया। इतना पुण्य करो, इतनी तपस्या करो, इतना ध्यान करो, इतना मंत्र जपो, इतना तप करो, इतनी साधना करो, और परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा भी व्यापार बना दिया। और खरीदा खरीदने पहुंचते हैं और बेचने वाला बेचता चला जाता है। अगर पुण्य से वो मिलता है, पूजा से मिले, मंत्र से मिले,
तो ये तो एक खरीदारी हो गई कि इतना कर दो और वो परमात्मा मिल जाएगा। और जन्मों जन्मों से हम यही करते रहते हैं। कभी मंत्र को खरीद लेते हैं, तो कभी जप को खरीद लेते हैं, कभी तप को खरीद लेते हैं, कभी हवन करते हैं, कभी अनुष्ठान करते हैं। लेकिन वो नहीं मिलता। खूब धन कमा लिया, खूब मेहनत की, लेकिन वो क्या धन रुकेगा? हो सकता है कोई चोर चुरा ले, हो सकता है कहीं खो जाए, हो सकता है कि कोई छीन ले, और नहीं भी छीने तो जब इस सही को छोड़ेंगे तो धन यहीं रह जाएगा। ऐसे जितने भी कार्य कर रहे हैं उसके वो सब यहीं रह जाते हैं, इस सही के साथ खत्म हो जाते हैं। जानना पड़ेगा इस ऊर्जा को। अगर परमात्मा को जानना है परमात्मा किसी को भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि वो मंदिरों में जाता हो, मंत्रों को करता हो, अनुष्ठानों को करता हो, कुछ भी जरूरी नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल एक भरोसा, एक विश्वास और इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाएं और फिर परमात्मा सामने है, परमात्मा मिल जाएगा, उसको आप जान लोगे, पहचान लोगे। क्योंकि वह तो मिला हुआ ही है, हर वक्त सामने है, वह कभी दूर होता ही नहीं है। एक क्षण भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकते, एक क्षण भी उसके बिना चल नहीं सकते। परमात्मा के बिना तो बिन जल की मछली के समान हो जाएंगे। परमात्मा से छूट ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते, और वो अलग हो ही नहीं सकता। बस वही है, सब जगह वही है, सारा संसार उसी में है। उससे बच के कहीं जाया जा ही नहीं सकता।
एक अनंत गहरा सागर है, उस सागर से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। उससे कभी दूर जाना हुआ ही नहीं। जो खोया हो उसको ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो खोया ही नहीं उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। जीवन के अनुभव, मान्यता और संस्कार जो हमारे अंदर जन्मों से भरे गए हैं कि बिना करे कुछ नहीं मिलता, और यही सोच आपको भटकाती रहती है। कोई संत, कोई सिद्ध जो आपको यह एहसास करा देता है, इस ऊर्जा से जोड़कर उसके दर्शन करा देता है, उसके अनुभव करा देता है, तो जन्मों के भ्रम खत्म हो जाते हैं। वो तो हर पल मिला हुआ है, हर पल साथ है। भूल आपकी चेतना में नहीं है, भूल तो है बुद्धि में, मन में, जहां जन्मों की बातें इकट्ठी हैं, जन्मों के अनुभव इकट्ठे हैं। वही मन आपको जोड़ तोड़ में लगाता रहता है और चेतना के सत्य को स्वीकार ही नहीं करने देता। चेतना जानती है उस सत्य को और आपको बार बार उसकी ओर ले जाती है, बार बार उस परमात्मा से मिलाती है, लेकिन आपका मन स्वीकार ही नहीं करने देता। वो बार बार यही कहता है कि ये तो भ्रम है। शिव आपके सामने होते हैं फिर भी कहते हैं कि मुझे परमात्मा चाहिए। कृष्ण सामने होते हैं फिर भी कहते हैं मुझे तो परमात्मा चाहिए। हर रूप में वो आपके सामने होता है, साकार में भी और निराकार में भी। फिर भी कहते हैं कि हमें परमात्मा चाहिए, क्योंकि जन्मों से ढूंढना और ढूंढने की ओर बढ़ते जाना, यही हमें सिखाया गया है। और जो सदा है, सदा था और सदा रहेगा, उसको पहचान ही नहीं पाते।
जो नहीं है उसको सदा से जानते आए। रस्सी में सांप का भ्रम, सीप में चांदी का भ्रम, मत्स्य में जल का भ्रम और इस संसार में माया का भ्रम। यह अहंकार ही है। अनेक भ्रमों में उलझा कर रखता है। परमात्मा तो न तप पर निर्भर है, न जप पर निर्भर है। वह तो सब जो छूट जाता है तो सहज मिल जाता है। दिन भर 24 घंटे राम राम लिखकर किताबों से घर भर लिया। सोचा पुण्य मिलता जाएगा, लेकिन जो सामने खड़ा था उसको जाना ही नहीं। पूरा जीवन निकाल दिया लिखते लिखते। किसी संत ने कहा था कि इतने कौन राम राम लिखो, राम मिल जाएंगे। इतनी माला का जाप कर लो, राम मिल जाएंगे। लेकिन राम नहीं मिले। कोई संत आया, आंख बंद कराई और बैठा दिया, उस ऊर्जा से जोड़ दिया और राम एक क्षण में प्रकट हो गए। जो लिखा जा रहा है उसमें राम नहीं है, लेकिन जो लिख रहा है उसको जानो। जो कर रहा है उसको जानो। कर्ता को जाने, जो इस सारी सृष्टि में सब कुछ कर रहा है। जो राम राम लिख रहा है, जो हवन अनुष्ठान कर रहा है, जो जप और तप कर रहा है, उसको जाने, उसको पहचाने। और उसको जान लिया, उसको पहचान लिया तो स्वयं राम घटित हो जाएंगे। ऐसे अद्भुत आनंद में डूबते जाएं, ऐसी गहराई में डूबते जाएं, ऐसी शांति में डूबते जाएं
कुछ कहना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर के समान स्थिर हो जाना है। और जो भी दिख रहा है वही परमात्मा का रूप है। चाहे वो फिर अंधेरा हो, प्रकाश हो, कोई रंग हो, कोई रूप हो, उसी को परमात्मा का रूप माने। जो भी इस ऊर्जा से प्रकट हो रहा है, अपूर्णता उसी में खो जाए, सब कुछ भूल जाए। कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं, सिर्फ खो जाए, खो जाए, खो जाए। खो जाए कि आप बैठे हैं, शरीर का आभास भी खो जाए, आप हैं ये भी खो जाए। कुछ भी ना बचे, सिर्फ एक साक्षी के अलावा, दृष्टा के अलावा, केवल दृष्टा, केवल साक्षी। महसूस करें इसको, जब कुछ भी नहीं है, ना ये शरीर है, ना कोई भाव है, ना विचार है। और जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। केवल शून्य, गहरा शून्य, गहरा शून्य, गहरा शून्य।
और इस गहरी शून्यता में जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, साक्षी बनते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आए। धीरे धीरे चेतना में वापस आए। दो गहरे लंबे सांस भरें। सांसों का एहसास करें, सही का एहसास करें, स्वयं को महसूस करें। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।